परीक्षित को 7 दिनों में ही संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथामृत रस का रसास्वादन परीक्षित ने कराया। 12 स्कंद 335 अध्याय 18,000 श्लोकों का वर्णन गंगा के तट पर राजा परीक्षित के लिए श्री सुखदेव जी अपनी अविरल वाणी से करते हैं। शक्ति चवन पाराशर प्लस्त अंगिराह वशिष्ठ अनेक अनेक संत महात्माओं का दर्शन परीक्षित को हुआ। आज यह श्राप वरदान बन गया है। इस श्राप के कारण संतों का दर्शन मुझे हुआ है। सो बार बार सुखदेव जी के चरण में माथा झुकाते हैं श्री परीक्षित जी। ऐसी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे, संत दर्श हमारे जीवन में बना रहे, सत्कर्म हमारे जीवन में नित्य ही होते रहे। और 7 दिनों में परीक्षित देहाभ्यास से निर्वृत्त हो गए थे। देहाभ्यास की निवृत्ति हो गई थी, देह की सुध नहीं थी राजा परीक्षित को। पंचभौतिक शरीर ही इस धरा पर था, भगवान में मन विलीन हो गया, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। पुष्प की भांति तक्षक आया, स्पर्श किया और स्वधाम की ओर राजा परीक्षित को भगवान ने गति प्रदान करी। भगवान अनुग्रह करने वाले हैं। सो दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, जब 24 गुरुओं का निरूपण बताते हैं अपनी ही वाणी से कि भगवान ऐसी अनुकंपा करते हैं कि जीव कैसा है, लोहा कसाई की दुकान से आया है या किसी के घर से आया है, यह पारस नहीं देखा करता। इसी प्रकार गंगा नहीं देखा करती है कि जीव कौन कौन से पाप करके आया है। गंगा में स्नान करने पर ही पाप से मुक्त प्राणी हो जाता है। ऐसे ही हमारे भगवान करुणा निधि हैं, दया निधि जिनका नाम है। गंडकी नदी में ही शालिग्राम भगवान पाए जाते हैं, नर्मदा जी में नहीं पाए जाते हैं, गंगा में नहीं पाए जाते हैं। शालिग्राम भगवान मिलेंगे तो गंडकी नदी में ही मिलेंगे। जानते हैं आप गंडकी मैया कौन थी पूर्व जन्म में, और गंडकी नदी में शालिग्राम जी क्यों निवास करते हैं? पूर्व जन्म में गंडकी एक वेश्या थी, पर पुरुषों का संग करती। महात्माओं का आगमन हुआ, संत किसी का जल ग्रहण करे तो उसका कल्याण करते हैं, भोजन ग्रहण करें तो उसका कल्याण करते हैं। महात्माओं का आगमन हुआ घर में। उस गंडकी वेश्या ने देखा, हम वेश्या हैं नाथ, आपको कुछ खिला तो सकते नहीं हैं, सूखा हम देंगे। महात्माओं ने भोजन ग्रहण किया। आप हमारे भी कल्याण की 2-4 बातें बता दें, हमारा भी कल्याण हो। महात्माओं ने कहा कि वेश्यावृत्ति छोड़ दीजिए, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। रोते हुए वह गंडकी वेश्या बोली, हे नाथ, इस वृत्ति में संलग्न रहते रहते बहुत दिन व्यतीत हो गए, अभी यह छोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। हमारी आदत में यह कुसंग आ गया है, सो आप ही नाथ कोई कृपा कर दीजिए। महात्माओं ने कहा, देखिए आपके पास जो भी सायंकालीन वेला के बाद में पुरुष आवे, उसको पति मान करके उसकी सेवा करना। प्रातःकालीन वेला तक सुबह गंडकी नाम की वेश्या, जो भी पुरुष आए सायंकालीन वेला के बाद, तो रात्रि में आए हुए पति को मान करके ही उस पुरुष की सेवा करती है, उसके नाम की मांग भरती है, भोजन कराती है, चरण दबाती है, खूब सेवा सुसेवा करने लगी। गुरु के वचनों पर विश्वास हुआ उस वैश्या को। प्रत्येक सायंकालीन वेला के बाद रात्रि में आए हुए पुरुष को पति मानने
लगी मान करके सेवा करती है। एक बार भगवान ने सोचा कि इस वेश्या को अपने गुरुदेव के वचनों पर बड़ा भरोसा रहा और मैं इसकी आस्था की परीक्षा करने के लिए जाऊं, विश्वास की परीक्षा करने के लिए जाऊं, तो भगवान ही एक दिन उस वेश्या के यहाँ पर एक साधारण मानव बन करके आ गए। सायंकालीन बेला में देखा कि कोई पुरुष हमारे महल की ओर आ रहा है। अब रात्रि होने लगी और वह वेश्या तो यही मानती कि मेरा पति आया है, सो उसके नाम का श्रृंगार किया, चरण पखारे, भोजन कराया और पति की तरह व्यवहार किया। अब भगवान भी छलियां हैं और छलने का नाटक कर रहे हैं। सो गोद में सर रख करके भगवान बोले साधारण मानव बन करके उस वेश्या से, हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है। उस वेश्या ने कहा कि मेरा ही पति है, डॉक्टर को बुला दूं? नहीं नहीं, आवश्यकता नहीं है। हाथ पकड़ करके भगवान कहने लगे तुम मेरे पास ही बैठी रहो, अब भोर होने वाली है, प्रभात आने वाली है। सो भगवान मरने का नाटक करने लगे। अब मेरे प्राण निकल जाएंगे, लगता है जिंदा नहीं बचूंगा। और भगवान लीला करते 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 प्राणों को भी आहूत कर देते हैं। अब उस वेश्या को लगा कि मेरा पति तो खत्म हो गया है। गांव में मालूम पड़ा कि कोई व्यक्ति मारा गया, भोर हो गई है। तो उस वेश्या के पास आकर के अर्थी सजाई और लेकर के जाने लगे लोग। पीछे से श्रृंगार किए, पति के नाम का रुदन करती चली आ रही है वह वेश्या। लोगों ने कहा कि ये कौन है, क्यों रो रही हो? दाह संस्कार करने की बारी आई। उसने कहा कि मैं इस चिता के साथ में सती होना चाहती हूँ। लोगों ने कहा कि क्यों सती होना चाहती हो, ये कौन है तुम्हारे? उस वेश्या ने कहा कि हमारा पति है। हंसी मजाक उड़ाते हुए लोगों ने कहा भला देखो तो वेश्या का भी कोई पति होता है। अब लोगों को क्या मालूम कि यह वेश्या रोज एक नया पति बनाती है और सेवा सुसेवा करती है। जब दाह संस्कार करने लगे तो उस वेश्या ने आवाज देते हुए कहा सावधान, कोई भी इस चिता को अग्नि नहीं लगाएगा। और वह वेश्या उस चिता के ऊपर जाकर के बैठती है और अपने पति का गोद में सर रख लेती है और मन ही मन उसने भगवान को स्मरण करते हुए कहा कि नाथ, यदि मैंने अपने पति के सिवा किसी और में मन ना रखा हो तो इस चिता में अग्नि प्रकट हो जाए। और जैसे ही कहा सो अग्नि प्रकट हो गई और जब चिता जलने लगी सो भगवान तो मरने का नाटक ही कर रहे थे। जैसे ही अग्नि प्रस्फुटित हुई, भगवान ने एक नेत्र खोल करके देखा कि अग्नि जलने लगी है, अब कहीं ये भाग करके चली ना जाए। सो देखा कि वह गंडकी नाम की जो वेश्या है वह भगवान का सर अपनी गोद में रख करके पति मान करके सती होने के लिए, आहूत होने के लिए बिल्कुल तैयार है, नेत्र बंद हैं और बिल्कुल सती होने जा रही हूं, ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया। जब अग्नि बहुत तेज जली, बहुत तेज प्रस्फुटित हुई, शरीर जलने लगा तो भगवान उस अग्नि से प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की। और जब चतुर्भुज रूप में भगवान आए, देखते ही उस वेश्या से कहा कि मैं तुम्हारी सेवा पर बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे गुरु वचनों पर आस्था है, तुम्हारी ये देखने के लिए, परीक्षा करने के लिए आया था। आज मैंने देखा कि तुमने गुरु के वचनों पर विश्वास करके नित्य वही किया जो गुरुदेव ने कहा था, इसलिए आज मैं तुम्हारा पति बन करके सामने प्रकट हुआ हूँ। वह अग्नि समाप्त हुई, मांगिए क्या चाहिए? तो वह वेश्या बोली नाथ,
आज जो सुख मैंने अनुभव किया वो सुख मुझे जीवन में कभी प्राप्त नहीं हुआ। आज वरदान मांगती हूँ आपसे कि आप सदैव हमारी गोद में सर रख करके यूं ही विश्राम करते रहें। इसी मुद्रा का मैं दर्शन करना चाहती हूँ। और कहते कहते वैश्या के नेत्रों में अश्रु आ गए और वह रुदन करते करते अश्रु बहते 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 पिघलने लगी। और जब पिघली तो एक नदी के रूप में परिणत हो गई। और जब नदी बनी वह गंडकी, तो भगवान नारायण बोले आज से मैं तुम्हारी ही गोद में मिलूंगा, आज से मैं शालिक राम बनकर इसी नदी में मिलूंगा और सभी भक्तों का कल्याण करूंगा। भगवान उस नदी को छोड़ करके कहीं जाते नहीं। एक वैश्या के ऊपर भी जो भगवान कृपा कर दे, एक भक्त के ऊपर भी जो भगवान कृपा कर दे, ऐसा दयालु और कौन हो सकता है। दत्तात्रेय जी महाराज ने वैश्या को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया, पृथ्वी को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, एक नारी को गुरु बनाया। 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी महाराज ने।